वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, उसी में आता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नाम मात्र खाता, या अकाउंट्स की हम बात करें तो नाम मात्र खाते। तो नॉमिनल या नाम मात्र की हम बात करें, कौन से अकाउंट्स होते हैं, कौन से खाते होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स, नॉमिनल अकाउंट में शामिल होता है या होते हैं ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चे इसमें आते हैं। एक्सपेंसेस वे जिनको हम कहते हैं, लॉसेस, किसी भी तरह का लॉस हो, हानि हो, इनकम आय, एंड गेन्स, या फिर किसी तरह का लाभ हो, आपको फायदा हो। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हमने किया, अगर उस ट्रांजैक्शन में किसी खर्चे की बात है, एक्सपेंस की बात है, जैसे सैलरी देना, ठीक है, रेंट पे करना, ये खर्चे में आता है। लॉसेस, किसी तरह का लॉस हुआ हो, जैसे लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया बिजनेस में, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होने से नुकसान हो गया, इस तरह का लॉस हो। इनकम, जो आपके बिजनेस में लगातार पैसा आता है, उसको हम इनकम कहते हैं। किसी तरह की इनकम हुई हो, जैसे हम अपना गुड सोल्ड करते हैं, उसको हम इनकम में शामिल करते हैं, माल बेचने से जो पैसा आता है। एंड गेन्स, या और किसी तरह का लाभ हो, आपको किसी तरह का और प्रॉफिट हुआ हो, वो इसमें शामिल होगा। तो चार चीजें हमारे सामने हैं, एक्सपेंस या लॉस हो किसी भी तरह का, इनकम या फिर गेन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं सैलरी, अपने एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी देते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, वो नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। रेंट, किराया दिया गया है कोई, वो भी एक्सपेंस है। परचेजेस, परचेजेस यानी कि हमने सामान खरीदा है, गुड्स। परचेजेस जो वर्ड है वो गुड्स के लिए यूज होता है, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो उसको जब खरीदने की बात हो तो वो एक्सपेंस हो जाता है। लॉस बाय फायर, आग से नुकसान हो, ये लॉस में आता है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि हो, ये भी लॉस में आता है। कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन रिसीव हुआ है, ये आपकी इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने पुराना हो चुका कोई फर्नीचर बेचा और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, कम मूल्य का था, ज़्यादा में बिक जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें चार आइटम आप ध्यान रखोगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस की बात हो, लॉस की बात हो, इनकम की बात हो, या गेन प्रॉफिट आप कह सकते हो, तो वो नॉमिनल अकाउंट का आइटम माना जाएगा। अब नॉमिनल अकाउंट के आइटम की अकाउंटिंग करने के लिए कौन सा रूल आपको ध्यान रखना है वो समझिएगा। रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट्स के आइटम का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस या लॉस है तो सभी तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस को हमेशा डेबिट करना है, डेबिट करके लिखना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, किसी भी तरह की इनकम है, गेन या प्रॉफिट आप कह सकते हो, उसको क्रेडिट करना है। तो खर्चा और हानि हो उसको डेबिट करना है, और आपकी आय या किसी तरह का लाभ हो उसको क्रेडिट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और उनका अकाउंटिंग का रूल क्या है। तो ये बेसिक रूल्स हैं हमारी अकाउंटिंग के। उसमें पर्सनल अकाउंट हमने पढ़ा है, रियल अकाउंट हमने पढ़ा है, और अब नॉमिनल अकाउंट हमने पढ़ा है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।